जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाएंगे हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे और भी हम समझेंगे भी। ठीक है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। इस लाइन में एक ये नहीं समझ में आया होगा। औपनिवेशिक साम्राज्य एक होता है, औपनिवेशिक साम्राज्य एक होता है उपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक साम्राज्य मतलब होता है कि जो देश दूसरा देश से कच्चा माल ले जा रहा हो या तो उस पर शासन कर रहा हो, उसको कहते हैं औपनिवेशिक शासन। उपनिवेशिक शासन उपनिवेश मतलब हुआ कि मतलब जिस पे कोई देश शासन कर रहा है उसको कहते हैं उपनिवेशिक। जो कर रहा है औपनिवेशिक, जो कर रहा है औपनिवेशिक, और जिस पे किया जा रहा है उपनिवेशिक। ठीक है। तो इसका जब अमेरिका में जब प्रथम बार कोई अंग्रेज गया था शासन करने के लिए तो वो था जेम्स प्रथम। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता के आंदोलन जब अमेरिका जब स्वतंत्रता का आंदोलन जब कर रहा था कि हमको स्वतंत्र करो हमको स्वतंत्र करो, तब तक जॉर्ज तृतीय था। ठीक है। यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ये रेड इंडियन नाम कोलंबस ने दिया था। अमेरिकी का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। इस दिन देखो, इस दिन स्वतंत्रता मिली नहीं थी। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बल्कि उस दिन से वो संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए उस दिन से मान लिया कि आज से हम स्वतंत्र हैं। आगे फिर बताएंगे कब किया गया था और धीरे धीरे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार है, मतलब नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। अमेरिकी अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत हुआ। हम बताए थे ना कि 1776 में उसने स्टार्ट किया था कि मतलब आज से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जाकर उसको 1783 में पेरिस के संधि के तहत उसको स्वतंत्रता दिया गया, नहीं कि मतलब उस दिन 4 जुलाई 1776 को मिल गया था। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संधि के तहत अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। पेरिस के संधि के तहत स्वतंत्र अमेरिका स्वतंत्र हुआ। इसी संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिका में 13 अंग्रेजी उपनिवेशिक को स्वतंत्र कर दिया गया। देखो उपनिवेशिक आया ना, क्योंकि उपनिवेशिक का मतलब हम बताए थे यहाँ पर क्या इंग्लैंड क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। मतलब ब्रिटेन वाला क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो वो होगा मेरा देश भी उपनिवेशिक था, औपनिवेशिक ब्रिटेन वाला था। ठीक है। अब देखो इसी युद्ध में अमेरिका को साथ देने के लिए लफाइते मतलब फ्रांस की सेना आई थी। यही फ्रांस की सेना जब आई थी अमेरिकी स्वतंत्र, तो फ्रांस की क्रांति में फिर बताएंगे हम कि फ्रांस की क्रांति मतलब होने का कारण बताते हैं, बताएंगे फ्रांस की क्रांति में। तो अमेरिका मैंने जब अमेरिकी फ्रांस की क्रांति सॉरी अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की सेना ने मदद आके किया था। ठीक है। देखो लफायते के अंदर फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। 7 वर्षीय में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इसी क्षतिपूर्ति के तत्कालिक कारण ग्रेन ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि 1756 से लेके 1763 तक एक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। ये दोनों औपनिवेशिक देशों के बीच हुआ था, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड को तो भारी क्षति हुआ था, लेकिन इंग्लैंड जीत गया था। क्षति तो हुआ था लेकिन इंग्लैंड जीत गया था। वही इंग्लैंड जब जीता तो फ्रांस हार गया, तो फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेत कहाँ जाना पड़ा, अपना देश जाना पड़ा। तो उसी का बदला लेने के लिए मतलब फिर फ्रांस ने स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सेना भेजा था। किसको, ब्रिटेन को हराने के लिए, इसको भगाओ। ठीक है। होता है कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, तो इसीलिए भेजा था। और वो स्टाम्प एक्ट किसने लाया था, ग्रेन बिले ने लाया था 1765 में। ये स्टाम्प एक्ट लाने का कारण था कि पहले जो क्षतिपूर्ति उसको जो क्षति हुआ था उसी को भरपाई करने के लिए अमेरिकी की जनता पर क्या कर दिया था, 20 शिलिंग का स्टाम्प एक्ट लाया था। कब लाया था स्टाम्प एक्ट, 1765। 63 में हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद 1765 में ये 2 वर्ष के बाद स्टाम्प एक्ट पारित किया गया कि भाई अब यार कुछ तो ये क्षतिपूर्ति को करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प एक्ट लगा दिया था।
20 शिलिंग का स्टाम्प एक्ट बढ़ा दिया था। मैंने पहले था कुछ और था, अब 20 शिलिंग एक्स्ट्रा कर दिया उस पर, ठीक है, अनिवार्य कर दिया। 1767 में ब्रिटिश संसद के कागज, सीसा, चाय, रोगन उपभोक्ताओं ऐसे पर कर लगाया गया था। उपनिवेश के इन करों को व्यापक विरोध किया गया। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, मतलब इसका व्यापक विरोध हुआ था एकदम, इसी का स्टाम्प एक्ट का 1700 में बहुत व्यापक विरोध हुआ था कि हम नहीं देंगे, नहीं देंगे कर, लेकिन मेरा ब्रिटेन में क्या रहना चाहिए, मेरा ब्रिटेन के अथी में मेरा एक, जहाँ जो संसद उसमें मेरा एक प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। तो इसी में सैमुअल एडम्स ने दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, टैक्स नहीं तो कर नहीं, नो नो टैक्स, नो प्रतिनिधित्व, नो कर, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। देखिए हुआ था ना 1756 से 1763 के बीच में 7 वर्ष ये क्यों बोला, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये क्या कौन कहा था, सैमुअल्स एडम्स ने कहा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 7 वर्षीय युद्ध का फ्रांस में हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अब यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री की नामक एक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों को विरोध करते थे। ये एक संस्था थी जो, जिसे यहाँ भारत में बना था स्वराज्य पार्टी, उसी प्रकार वहाँ पर भी बनाया गया था स्वराज पार्टी। इतिहास में कॉपी पेस्ट होता है, इतिहास में कॉपी पेस्ट होता है। यहाँ पर नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने उन्हीं को देख के बनाया था स्वराज्य पार्टी, कि भाई उसका मतलब ब्रिटिश शासन को क्या करेंगे, वहाँ पे जाके हम विरोध करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी था कि स्वाधीनता की पुत्री, स्वाधीनता का पुत्र नामक संस्थाएं बनाई थी जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का क्या करेगा, विरोध करेगा। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका में कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ। 1776 में कॉमन सेंस नामक एक पत्रिका, इससे पहले एक फिलाडेल्फिया का अथी हुआ था सम्मेलन, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ 1773 में, 73 के आसपास में एक हुआ था फर्स्ट फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। उसमें उस सम्मेलन में हुआ कि मतलब ये जो अमेरिका के व्यक्ति थे, जो अमेरिका के सदस्य थे, वो बोल रहे थे कि मतलब हम ये इसको ख़त्म करने के लिए, स्टाम्प एक्ट ख़त्म के लिए व्यापार पर जो आयात था वो ख़त्म करने के लिए, सब करने के लिए बोल रहा था। तो वहाँ के जो राजा थे वो बोला ये सब विरोध कर रहा है, तो उस दिन वो फिलाडेल्फिया स्थगित कर दिया गया था। फिर सेकेंड फिलाडेल्फिया देखो हुआ होगा, यहाँ पर बताएंगे। तो 1776 में टॉमस पेन लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित की गई। इसमें से अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली, एकदम उत्तेजक बातें बताई एकदम कि जनता जोश से एकदम आ जाए, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसी के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध किया था, युद्ध स्टार्ट किया था, और उधर से कॉर्नवालिस थे इंग्लैंड के तरफ से। अब प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय की पार्टी। बोस्टन एक बंदरगाह है, तो वहाँ पे चाय ला रहा था, मैंने हम बोले ना कि यहाँ से कच्चा माल ले जाके उधर से अपना एकदम बना के माल लाता था सब। तो बोस्टन चाय पार्टी में जब चाय ला रहा था अथी से, बंदरगाह ही एक बंदरगाह है बोस्टन बंदरगाह था। तो इसी बंदरगाह पे मतलब 16 दिसंबर 1773 को उधर से चाय लेके आया था। इसी में सैमुअल्स जिसने कहा था प्रतिनिधि कर रही, उसी ने सैमुअल्स एडम ने क्या किया, वहाँ पे उसका नेतृत्व किया, मतलब गया जहाज पे चढ़ के उसका बोरा सब समुद्र में फेंकने लग गया, बोला कि हम चाय नहीं लेंगे, जो आयात जो बाहर से आ रहा है वो हम नहीं लेंगे, तो तुम इसको बिक दो। तो ये पहले यही हुआ तत्कालिक कारण होगा, यही तत्कालिक। जो कोई भी क्रांति होता है तो मतलब थोड़ी ना एक अच्छी कारण होता है, उसका बहुत पीछे कारण। 16 दिसंबर 1773 को इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 औपनिवेशिक ने प्रतिनिधियों में फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन हुआ था 1774 में,
जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध और व्यापार पर बहिष्कार का निर्णय हुआ। ये 1774 में हुआ था। हम बोले थे फिलाडेल्फिया का 73-74 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें व्यापार पर मतलब विरोध किया गया कि मैंने हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करने नहीं देंगे। फिर 5 सितंबर 1774 को ये हो गया था। उसके बाद 18 सितंबर 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशियों के बीच लिंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ, मैंने वहाँ पर फिर युद्ध हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? 75 में, ठीक है। उसके फिर हुआ फिर 4 जुलाई 1776, ये डेट याद रखना। यही डेट से फिलाडेल्फिया का दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता पत्र की घोषणा किया गया। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने किया, पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारूप किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुआ था। इसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म के व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है। संसार में सबसे लिखित संविधान भी इसी का है, अमेरिका के है। मौलिक अधिकार भी सबसे पहले यही दिया गया था, जिसमें से 1700 लिखित समय 1789 में लागू किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून का न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता मिली। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होता है कि मतलब शक्ति हो ना, सत्ता की शक्ति कोई एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो विभिन्न हाथों में जाना चाहिए। 1781 में उपनिवेशिक सेना ने सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना ने सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। अमेरिका पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और अमेरिकी मौलिक अधिकार, तो ये बात एक क्वेश्चन यहाँ से देखो बन सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका में दासों का आयात 1808 में, दास प्रथा का वहाँ बहुत उन्मूलन था, काला गोरा में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, दास प्रथा के लेके गृह युद्ध हो गया। 1761 में गृह युद्ध हुआ, जिस गृह हुआ 2 देश अपने ही में हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में हो गया था। दक्षिणी अमेरिका दासता का समर्थक था, उत्तरी अमेरिका विरोधी था। उत्तरी अमेरिका बोला था नहीं यहाँ कोई भी लोग रह सकता, लेकिन दक्षिणी अमेरिका था कि नहीं यहाँ पे सिर्फ उजला ही लोग रह सकते हैं, ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिन राज्य से हुई, जो इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में कैरोलिन जगह है, उसी के युद्ध के 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का खात्मा कर दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ कि दास प्रथा का उन्मूलन या कि नेतृत्व मैंने खत्म किसने किया था, तो अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, इसी अब्राहम लिंकन ने किया है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, ठीक है। मैंने जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यह प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विकली ब्रूस नामक व्यक्ति ने 1865 में कर दिया। अमेरिकी युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी। अमेरिकी फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हो गया, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट फ्रांस की क्रांति बताएंगे।